वेल रिसेंटली ना जस्ट आफ्टर द आरआरबी पीओ के रिजल्ट के रिफ्लेक्शन के बाद मुझे एक क्वेश्चन मेल के थ्रू आया कि लाइक सर आई हैव फीस सो मेनी इंटरव्यूज इन द बैंकिंग एंड बैंकिंग सेक्टर के स्पेशली उसने नाम बताया था वो स्टूडेंट ने एंड उनका ऐसा कहना था कि सर मैंने अभी तक एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं किया है। तो हियर इज माई आंसर माई डियर फ्रेंड। मैं इसी के थ्रू तुझे बताना चाहता हूँ व्हाट इज दैट। देखो इंटरव्यू के लिए आप हो सकता है खाली पढ़ के जा रहे होंगे एंड इफ यू गॉट सम फेलियर्स तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस आपने लिख के रखे होंगे, लेकिन क्योंकि अभी क्या कर सकते हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस आपको काउंट हुए हैं, आई एम होपिंग दैट आपने वो नोट डाउन किए होंगे। इफ नॉट देन पहले उसको नोट डाउन करो, ये पहला पॉइंट। एंड इंटरव्यू ना बैंकिंग का 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको पकड़ के रखना। पहले पर्सनल के ऊपर, देन एजुकेशनल, थर्ड अपना जनरल अवेयरनेस एंड द फोर्थ वन रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कुछ काम किया है तो उसका। एंड और एक चीज होती है कि इसीलिए मैं बोलता हूं कि वाइल फेसिंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू कभी झूठ मत बोलना। जो सच्चाई आपने, इफ यू हैव स्पेंड क्लोज टू 2 इयर्स 3 इयर्स इन बिटवीन, आपने जॉब किया या कोई घर के काम में आपने हाथ बटाया या कुछ भी किया, अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगते हो तो पक्का याद से देने का। एंड दिमाग में याद रखना, देर वर लॉट मोर इंटरव्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रॉब्लम पता है क्या होता है, बिकॉज वो दिन रात बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ते रहते हैं। ऑल आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, इधर पढ़ने से तेरे इंटरव्यू बनेंगे नहीं। तो करना क्या पड़ेगा, तू पर्सनल के कुछ क्वेश्चंस निकाल, गूगल करके भी निकाल सकते। एजुकेशनल से रिलेटेड, यानी तेरा ग्रेजुएशन का में हुआ है, तेरा लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट कौन सा था, तेरे लास्ट ईयर के सब्जेक्ट कौन से थे, वाइल एक्सेट्रा, एजुकेशनल रिलेटेड क्वेश्चंस निकाल। उसके बाद लाइक तेरे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। फोर्थ वन, बैंकिंग अवेयरनेस। यार आरबीआई के बारे में तुझे पता होना चाहिए, आरआरबी के बारे में पता होना चाहिए अगर तू आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहा है तो। उसके बाद कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, सीआरआर, एसएलआर, पॉलिसीज। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आजकल क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, सरफासी एक्ट क्या होता है, एटीएम के टाइप क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। छोटे छोटे चीजों भी तू अच्छे से करके जाएगा बाय एग्जाम्पल के सहित। एंड इन क्वेश्चंस को अगर आप रिकॉर्ड करोगे, द काइंड ऑफ वीडियो दैट आई एम रिकॉर्डिंग नाउ, पढ़ने से बेहतर है यारा तू क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करेगा ना तो तेरे लिए बेहतर बनेगा ना। ऑल आई एम टेलिंग यू, जैसे अगर मैं भी बात करूं तो मैं अपने स्टूडेंट के इंटरव्यूज इतने लेता हूं कि उनको इंटरव्यू बोर बना देता हूं। इट मींस जो क्वेश्चंस कॉमन वाले हैं ना एकदम बोर हो जाते हैं। बोर इन द सेंस मैक्सिमम टाइम वही वही चीजों का रिपीटेशन करके उनकी चीजें ब्रशअप होती है। तो मेरा आपको ये एडवाइस है, आपको वीडियो के थ्रू ही प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपके कोई इंटरव्यू लेने वाला नहीं है तो। बाकी इतनी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको कोई इंटरव्यू लेने वाले, जैसे मैं बहुत इंटरव्यू लेता हूं, बहुत इंटरव्यूज लेता हूं, बहुत इंटरव्यू लेता हूं, तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है बात करने की। और एक मेरा एडवाइस है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी लैंग्वेज में है एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन का आंसर इन दूसरे लैंग्वेज में, सो परमिशन लो उनसे कि सर इट इज ओके इफ आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन का आंसर इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। बिंदास परमिशन आप ले सकते हैं एंड देन उसके बाद आप एक्सप्लेन करो। डरो नहीं कि मुझे इस लैंग्वेज में पूछा गया तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, ठीक है। बिंदास है सब चीजें। दूसरी और एक चीज कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का ये जो क्वेश्चन है, इसके भी नॉर्मली आपको वीडियोस वगैरह बताए जाते थे, यही बताना है, यही बताना है, यही बताना है। ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है। आपको जो दिल से लगता है अपने बारे में बताना, आप बिंदास उसमें बता सकते हो सकता है आपको क्रॉस भी करेंगे, हो सकता है आपको आराम से बता भी देंगे। कोई ऐसा टाइप डिफाइंड नहीं है कि इसी टाइप से पहले ये बताना, इसी टाइप से ये बताना, इस टाइप से बताने से ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। ज्यादा लोड मत लेना। जितने भी क्वेश्चंस तैयार करो, पर्सनल, एजुकेशनल, उसके बाद जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड बैंकिंग अवेयरनेस, ना फोर्थ वन अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपका अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, कुछ भी, इट में भी एनीथिंग, पर्सनल में भी वो जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ के। तो इन सब चीजों से तैयार रहना। देखना तू इंटरव्यू बना के आएगा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में। आपको अपने वीडियोस के थ्रू रिकॉर्ड करना चाहिए रादर देन खाली पढ़ना। आई सीन सो मेनी बैंकिंग के स्टूडेंट जो सिर्फ क्या करते हैं,
रट्टे हैं, यानी इसकी डेफिनेशन रटेंगे, उसकी डेफिनेशन रटेंगे, एंड वो कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। उनको पता रहता है कि आप रटे हुए हो, कि आपने अच्छे से पढ़ के आया है बाय एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसीलिए रटो नहीं, जो भी क्वेश्चंस आप बनाओगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप रिकॉर्ड करो एंड देन खुद को सुनो कि इससे और कुछ बेहतर हो सकता है क्या। रोज हाफ एन आवर 1 आवर भी दोगे ना आप इसके लिए, आपके रैंडम में एग्जामिनेशन है तो भी आपका काम बनते रहना। सो द बेस्ट फंडा, जितने भी मैंने पार्ट बताए हर एक पार्ट के क्वेश्चंस निकालना एंड देन उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 उसके आंसर्स बना के उनको रिकॉर्ड करना एंड धीरे धीरे दिन खुद को ही क्वेश्चन पूछ पूछ के आप तैयार हो सकते हो। ऑल द बेस्ट। अब इस बार आप पक्का इंटरव्यू क्रैक करोगे, और जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा आई एम होपिंग दैट इस बार तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर तू इस पैतरे को अप्लाई करता है तो। थैंक यू।